अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू न्यू ग्रोथ स्कूल एंड एकेडमी। दिस इज द टीचर सलाम जान। एक्सरसाइज 4.3 है बच्चों आपके सामने। यहाँ पे 8 का मैंने प्राइम फैक्टर्स लिए हुए हैं। आपके 8 के फैक्टर्स बन रहे हैं 2 2 2। तो 8 की जगह हम यही लिख लेते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट 3 मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट 2। तो बेटा सर्ट्स में ये खुसूसियत है कि आप इस सर्ट्स को इससे मिला सकते हैं। तो अगर आप इसको इससे मिलाएंगे तो आपके पास कुछ ऐसा बन जाएगा। यहाँ पे 2 मार्क हो जाएगा। 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय ये 2 और ये 2 लिख लेते हैं। ये स्क्वायर रूट 3 आप अलग लिख लें। देखें ये भी सेम आ रहा है तो आप इसको ऐसे कर सकते हैं स्क्वायर रूट 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट 3। आप ऐसे भी कर सकते हैं कि इसका रूट अलग कर लें, इसको सॉल्व कर लें। स्क्वायर रूट 2 से मल्टीप्लाई होगा तो आपके पास 2 आ जाएगा। बात सेम है। सो 2 का स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, 2 से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा। 2 मल्टीप्लाई बाय 2 आपके पास क्या बनेगा 4 मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट 3 विच इज़ फर्दर इक्वल टू 4 स्क्वायर रूट 3। तो ये आपके पास आ गया आंसर। इट इज़ द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द गिवन सर्ट। तो बच्चों ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 6 है। इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। कैसे करेंगे इसको? देखें यहाँ पे अगर आप यूज़ करना चाहते हैं 10 का प्राइम फैक्टर लेना चाहते हैं तो ले लें। ये कुछ ऐसा बनेगा। 2 का टेबल यूज़ करें, 2 5 10 हो जाएगा, 5 1 5। मतलब 10 की जगह आप ये मल्टीपल लिख सकते हैं। तो ये लिख लेते हैं 12 स्क्वायर रूट 5 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 10 की जगह आप लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई बाय 5। इसको मज़ीद सॉल्व कर लेते हैं। 12 स्क्वायर रूट 5 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 2 को अलग कर लें आप और स्क्वायर रूट 5 को अलग कर लें। सर्ट्स अलग हो सकते हैं। स्क्वायर रूट 5 को अलग करेंगे, सॉरी कैंसिल करेंगे तो यहाँ आपके पास आ जाएगा 12 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 2। इसको मज़ीद आगे बढ़ाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, क्योंकि हमारे पास डिनोमिनेटर में रूट वैल्यू नहीं आती तो इस रूट 2 को हम मल्टीप्लाई भी करेंगे और रूट 2 को हम डिवाइड भी करेंगे। सिंप्लीफाई करना है ना सर्ट्स को, तो ये तरीका है कि इसको मल्टीप्लाई भी करें और डिवाइड भी करें। ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये आपके पास हो जाएगा 12 स्क्वायर रूट 2 मल्टीप्लाई हो रहे हैं। आपको पता है बेस सेम हो पावर ऐड होती हैं, तो इसके ऊपर जो पावर है 1, इसके ऊपर 1, 1 और 1 कितने हो गए 2। ये स्क्वायर रूट को कैंसिल करेगा तो आपके पास आ जाएगा 12 स्क्वायर रूट 2 डिवाइडेड बाई 2। 2 1 2 होता है, 2 6 12। आपका आंसर क्या आ रहा है? द आंसर इज 6 स्क्वायर रूट 2। ये आपके पास सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द गिवन सर्ट्स है। कुछ बच्चे होते हैं उनको ये कंफ्यूजिंग लगता है और कुछ को नहीं लगता। कुछ के लिए बहुत आसान है, कुछ के लिए बहुत मुश्किल। लेकिन असल में ये बहुत आसान है, आपकी मर्ज़ी है। आप देख रहे हैं यहाँ पे स्क्वायर रूट 5 स्क्वायर रूट 5 स्क्वायर रूट 5, इनको एज अ वेरिएबल ट्रीट कर लें, उस तरह भी आपके पास आंसर आ जाएगा। देख लें 2 और 7 कितने होते हैं 9 होते हैं, तो आपके पास ये आ जाएगा 9 स्क्वायर रूट 5 माइनस 9 स्क्वायर रूट 5। अब आपको मालूम है ये दोनों सेम है, एक प्लस में है एक माइनस में है। अगर प्लस में और माइनस में आप निकालोगे तो आपके पास जवाब क्या आएगा 0। दिस इज़ द आंसर। बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने है। देखें इसको आप देखें मल्टीप्लिकेशन के अलावा कोई चारा नहीं है। आप मल्टीप्लाई करेंगे 2 को इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 1 से मल्टीप्लाई होगा। चलो एक दफ़ा लिख लेते हैं, 2 लिख लें, दोनों से मल्टीप्लाई हो रहा है ना तो इसको इस तरह लिख लेते हैं 1 माइनस स्क्वायर रूट 5। यहाँ पे प्लस स्क्वायर रूट 3 आ रहा है तो यहाँ पे लिख लेते हैं प्लस स्क्वायर रूट 3। ये भी इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा तो इनको दोबारा लिख लेते हैं 1 माइनस, गलती हो गई, स्क्वायर रूट 5। अब 2 को अंदर मल्टीप्लाई करें, 2 मल्टीप्लाई बाय 1 2 आएगा, माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट 5, ये आपके पास आ जाएगा 2 स्क्वायर रूट 5। ये रूट 3 1 से मल्टीप्लाई होगा तो आपके पास आ जाएगा रूट 3 प्लस माइनस माइनस रूट 3 5 से। देखिए रूट वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई हो सकता है तो 3 मल्टीप्लाई बाय 5 आपके पास बनेगा 15। अब इसको मज़ीद आप सॉल्व नहीं कर सकते। दिस इज़ योर आंसर। आगे बढ़ते हैं बच्चों। 2 तरीके हैं, आप मल्टीप्लाई करके भी कर सकते हैं और फार्मूला यूज़ करके भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। मल्टीप्लाई करके कुछ बच्चे पूछते हैं सर कैसे कर लेते हैं हम लोग, तो बच्चों आप इसको देखें 2 लिखा हुआ ना, इसको 2 दफ़ा लिख लें। 3 माइनस स्क्वायर रूट 7, 3 माइनस स्क्वायर रूट 7। अभी हमने एक क्वेश्चन नंबर 8 किया था जिस तरह, उसी तरह ये 3 इससे मल्टीप्लाई होगा, ये इससे मल्टीप्लाई, ये दोनों से मल्टीप्लाई होगा, ये दोनों से मल्टीप्लाई, प्लस माइनस करके जो आंसर आता है वो आपके पास आंसर होगा। लेकिन मैं यहाँ पे फार्मूला यूज़ कर रहा हूँ। कौन सा फार्मूला है? a माइनस बी का होल स्क्वायर। देखें ये आपके पास a है, ये आपके पास b है, फिर कंफ्यूज नहीं होना, दोबारा बता रहा हूँ। a आपके पास 3 है, b आपके पास स्क्वायर रूट 7 है। तो इसको अगर आप ओपन करेंगे या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b का स्क्वायर। तो जहाँ पे a लिखा हुआ है वहाँ पे आप लोगों ने 3 लिख देना है। तो a लिखा हुआ है यहाँ पे 3,
फॉर्मूले के ऊपर स्क्वायर है तो यहाँ पे स्क्वायर लिख लें। -2, ए की जगह 3 आ जाएगा, बी की जगह आपके पास आएगा √7 प्लस यहाँ पे बी लिखा हुआ है, यहाँ पे भी आपके पास आएगा √7, इसके ऊपर स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कर लें। 3 स्क्वायर आपके पास बनेगा 9, 2 3 ज़ा 6 √7 प्लस ये स्क्वायर रूट से कैंसिल होगा तो 7 बन जाएगा। 9 और 7 कितने होते हैं? 16 बनते हैं, तो यहाँ पे लिख लें 16, 6 √7। ये एज इट इज़ आ गया। 9 में से 7 मिलाएंगे तो आपके पास आएगा 16। अब इसके आगे आप चाहें तो 2 को या 3 को या कुछ कॉमन निकालना चाहते हैं निकाल सकते हैं। 2 का टेबल ही कॉमन निकलेगा तो 2 निकाल लेते हैं। ये आपके पास सिंप्लीफाइड फॉर्म है। 2 को कॉमन निकालेंगे, 2 8 टाइम्स 16 होता है और 2 3 ज़ा 6 हो गया। ये आंसर, ये भी आंसर है, ये भी आंसर है, तो चॉइस इज़ ऑल योर्स। बस बच्चों ये आखिरी सवाल रह गया हमारा। इसको सॉल्व करने के बाद हमारा एक्सरसाइज 4.3 मर जाएगा। √5 को 2√5 से मल्टीप्लाई कीजिए तो ये आपके पास बनेगा 2, 5 × 5। देखें स्क्वायर रूट टर्म के साथ ही मल्टीप्लाई हो सकता है, तो इसीलिए 2 के साथ मल्टीप्लाई नहीं हुआ। 5 को एज इट इज़ लिख लें, स्क्वायर रूट। ये देखें ये 5 स्क्वायर रूट वाला टर्म है, ये भी स्क्वायर रूट वाला टर्म है, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं। 2 स्क्वायर रूट 5 स्क्वायर मल्टीप्लाई करना नहीं है, आप लिख लें सिर्फ। ये देखें 2 5 आ रहे हैं तो आप इसको लिख सकते हैं 5 स्क्वायर। यहाँ पे भी आप देख लें 2 5 आ रहा है, यहाँ पे भी आप स्क्वायर लगा सकते हैं। ये आपके पास हो जाएगा 2 × 5, क्योंकि स्क्वायर से कट जाएगा 5, ये स्क्वायर से कट जाएगा 5 बच जाएगा, तो यहाँ पे आप 5 लिखेंगे। 2 5 से आपके पास बनेगा 10, 5 5 से आपके पास होगा 25। बस सवाल ख़त्म हो चुका है। अब 25 में से 10 निकालेंगे, ये हो जाएगा -15। तो बच्चों ये आपके पास आ गया आंसर। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।